छत्तीसगढ़ में समझते हैं आज की आखिर क्या है दोपहर के दम में। तो जल रहा है बेमित्रा। बेमित्रा में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामले को जोड़ते हुए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ कौमी नहीं पाकिस्तान और छत्तीसगढ़ बताया है। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में छत्तीसगढ़ की तुलना पाकिस्तान से की है। इसके बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी के ट्वीट पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान कहना पूरे प्रदेशवासियों का अपमान है। अहंकार में चूर बीजेपी इतनी गिर गई है कि अपने देशवासियों को पाकिस्तानी कहने से भी गुरेज नहीं करती है। ऐसी हरकत के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावका ने साफ कहा है कि ब्रह्मपुर की घटना बहुत ही दर्दनाक है। जिन परिस्थितियों में भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या की है, ये बेहद ही दर्दनाक है। बता दें आपको कि 8 अप्रैल को शनिवार को बेमित्रा के ब्रह्मपुर गांव में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन आज 2 शव और वहां से मिले हैं। ये ताजा खबर भी है। और आप देखिए कि किस तरह सियासत गरमाई हुई। जरा सुन लेते हैं क्या कहा शैलजा ने और क्या कहा भारतीय। ये ट्वीट देखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया था पहले, फिर उस पर जवाब दिया है कुमारी शैलजा ने। छत्तीसगढ़ बना मिनी पाकिस्तान, ये बीजेपी ने ट्वीट किया। आप देखिए, जिहादियों के द्वारा चाकू से गोदा जाना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दर्दनाक किस्सा है, जैसा उन्होंने कहा है। और ये देखिए, कुमारी शैलजा ने कहा भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान कहना पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान है। सुन लीजिए अरुण साहब क्या कह रहे हैं। बीरनपुर की जो घटना है, भुवनेश्वर साहू की जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भुवनेश्वर साहू के साथ न्याय हो, उसके परिवार को न्याय मिले और जितने भी लोग इस घटना के दोषी हैं, आरोपी हैं, उन सब की गिरफ्तारी हो, उन्हें फांसी की सजा मिले, ये हम मांग करते हैं। ईश्वर साहू के परिवार को न्याय मिले, उसके परिवार को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जाकर मुख्यमंत्री जी मुआवजा देकर आते हैं, भुवनेश्वर साहू के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की मुआवजा मिले, ये हम सरकार से मांग करते हैं। चलिए, जिस परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई है, जैसा कहा जा रहा है, जिसकी मौत हुई है, उसको 1 करोड़ रुपए देने की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन बीते 2 दिनों से वहां पर एक तरह से कहा जाए तो बेमित्रा जलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वहाँ कई तरह के घटनाक्रम हुए। आप ये तस्वीरें देखिएगा, उसमें भी लोग लाठी और बाकी जो सामान है वो लिए खड़े हैं, जो ये बता रहा है कितना सीरियस मैटर है इस गांव का। और उसके बाद तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए। और जरा सुन लेते हैं इसमें कांग्रेस सरकार का क्या कहना है, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, बीजेपी के पास दूसरा कोई काम है नहीं, केवल भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म पर आपस में विवाद कराना, झगड़ा कराना और एक तरह से देश में अशांति फैलाना उनका काम है। छत्तीसगढ़ हमारा सर्वधर्म समाज का एक केंद्र है। इसमें बीजेपी मिनी पाकिस्तान कैसे कहती है? बीजेपी को माफी मांगना चाहिए। चलिए, तो मेरे साथ कुलेश्वर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, और साथ ही अभय नारायण राय प्रवक्ता है कांग्रेस के, और राजीव चक्रवर्ती बीजेपी के नेता प्रवक्ता है। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुलेश्वर से समझ, कुलेश्वर क्या लग रहा है आपको, ये मामला सुलझेगा या नहीं? क्योंकि लगातार आग की लपटें वहां दिखाई दे रही है, फिर वहां घटनाक्रम हुआ, आज भी ऐसा कहा जा रहा है कि 2 शव और वहां से मिले हैं आखिर। और पाकिस्तान कहना बीजेपी को छत्तीसगढ़ के लिए क्या भारी पड़ेगा? देखिए मनोज जी, बिल्कुल बेमित्र में जो 2 समुदाय के बीच के झगड़ा का मामला है, अब वो काफी ज्यादा जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ये मामला सलट जाना था, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझा नहीं। अब मामला काफी तूल पकड़ है। जिस तरह से आज 2 बॉडी और वहां पे मिली है, किनकी बॉडी है क्या है अभी तक पुलिस उनको शिनाख्त नहीं कर पाई है। हालांकि पीएम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। ये मामला जो है अब आग की तरह पूरे छत्तीसगढ़ में फैल रहा है। कल के हमने तस्वीर देखा था किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता जो है 300 लोगों के साथ वहां पे पहुंचे हुए थे और उनको पुलिस में रोका, कई तरह से पथराव भी हुए और फिर से वही मामला जो है छत्तीसगढ़ में गरमाते जा रहे हैं। बीजेपी ने कल एक ट्वीट किया और छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बताया, जिसके चलते आज कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट किया और साफ तौर पर उनका यह कहना था कि किस आधार पर बीजेपी के लोग जो है छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं।
इसके लिए बीजेपी के नेताओं को माफी मांगना चाहिए। एक और बीजेपी साफ तौर पे ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार के संरक्षण में सब किया जा रहा है, तो वही कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश है उसको भड़काने का काम करी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। हमने कवर्धा भी देखा है, नारायणपुर भी देखा है, बस्तर भी देखा है, कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें काफी हिंसा भड़का है। हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये मामले को काबू में रखा जाए, तमाम फोर्स लगा गए, लेकिन जो सियासत में बैठे हुए बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पे इस पूरे मामले को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का हवा देने में लगे, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है। और चुनाव जब नजदीक होते हैं कुलेश्वर, तो फिर इस तरह की बातें दिखाई देती है। धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अभय नारायण राय प्रवक्ता है कांग्रेस के, और साथ ही राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी, जैसा आपने ट्वीट किया और छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान से तुलना उसकी कर दी, क्या ये कहना उचित है? शैलजा जी ने कहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान है। छत्तीसगढ़ को समझने में अभी केवल 1 महीना ही हुआ है जब से वो प्रभारी बनी है। शायद उन्हें पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले जनता को झूठ बोलकर बंदी का झूठ बोला था, गुड गवर्नेंस का झूठ बोला था, नियमितीकरण का झूठ बोला था, और झूठ बोलकर इस छत्तीसगढ़ को सुंदर शांत सुरम में छत्तीसगढ़ को खून का गढ़ बना दिया, अपराध गढ़ बना दिया। अब छत्तीसगढ़ महतारी का बड़ा ही एक मुखौटा पहनते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान। अरे छत्तीसगढ़ महतारी का तो अपमान आपने उस दिन कर दिया जिस दिन लॉकडाउन में एक समुदाय को केवल दुकान खोलने देते थे, बाकी समुदाय को लोग को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार दौड़ा दौड़ा कर पीटती थी, उनसे मनमाने दंड वसूल करती थी। छत्तीसगढ़ को उसी दिन आपने तालिबानीकरण कर दिया जिस दिन एक अपने वोट की संस्कृति के लिए, अपने वोट पाने के लिए बहुसंख्यों के ऊपर अत्याचार होने लगे, उनके बहु बेटियों के साथ अत्याचार होने लगे, और पुलिस और केवल दंड नायक बनकर बैठी रही। बहुसंख्यक के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहे। एक प्रकार से जो तालिबान पुलिस को समझना होगा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि तालिबान के लोग भी अफगानिस्तान को छोड़ के भाग रहे हैं। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ पार्टी के लाइन से कि छत्तीसगढ़ को तालिबान करने की साजिश कर रहे हैं, जो हमको वापस अपना छत्तीसगढ़ चाहिए। अभय नारायण राय जी वो कह रहे हैं कि तालिबान की तरह बना दिया आपने छत्तीसगढ़ को। राजीव चक्रवर्ती जी और भाजपा के पूरे प्रवक्ता नागपुर के कार्यालय से ट्रेनिंग लेके निकलते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, इन शब्दों की छत्तीसगढ़ में कोई आवश्यकता नहीं है। और शैलजा जी ने जो कहा है कि अगर छत्तीसगढ़िया मान स्वाभिमान है तो छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान कहने पर पूरे भाजपा के लोगों को, छत्तीसगढ़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो 2023 और 2024 में ये कहीं 14 के लायक भी नहीं रहेंगे। जनता इनको देख रही है, जनता इनको समझ रही है। आप बात करेंगे किसी मुद्दे में थे, 2 दिन से बेमेतरा बीरन गांव जल रहा था, ये कहीं पर नहीं थे। अरे हम आज इस मुद्दे पे बात हो रही है, छत्तीसगढ़ को शांत रहने दीजिए, सत्ता के लिए इतने नीचे मत गिर जाइए। अपील करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और ये पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान जो आपके शब्दों में बसा है ना, उस तरफ को मत। हिंदू बहुत समझदार लोग होते हैं। एक समुदाय के लिए बस्तर को इन्होंने जला के रखा है, बस्तर भी जल रहा है। अभय नारायण जी क्या आपकी सरकार है वहां पर, क्या अभी शांति है? 2 शव और वहां से मिले हैं, तो ये तो और चिंता बढ़ाने वाले हैं। अगर प्रवक्ता ऐसी बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मेरा ये सवाल है कि वहां से 2 शव और बरामद हुए हैं, तो फिर इसको क्या माना जाएगा? देखिए, अपराध है, जो अपराध करेगा अपराधी पकड़ा जाएगा। अपराधी की जाति नहीं होती, अपराधी का धर्म नहीं होता। आज ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं जो एक ही धर्म के लोग करते हैं आपस में एक दूसरे का। अपराध को धर्म से जोड़ना, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? ये संवैधानिक अपराध है। जो लोग अपराध को धर्म से और जाति से जोड़ रहे हैं, जी राजीव चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए। कार्रवाई होनी चाहिए। और जो प्रवक्ता टीवी में डिबेट में आकर बात करते हैं, इस पर भी कार्रवाई की बात होनी चाहिए। मंत्री के चक्रवर्ती जी जैसे प्रवक्ता पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं, आप करिए। कितने दम है दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। देखी तेरी जेल कचहरी, देखी और देखेंगे। हमने आपातकाल को भी झेला है और अभी भी आपके आपातकाल को झेल रहे हैं। बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन हम आपके अपराधीकरण का विरोध करेंगे। आपने जिस प्रकार से छल किया छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ से क्षमा मांगिए। आज छत्तीसगढ़ से क्षमा मांगिए। शांत छत्तीसगढ़ को आपने अशांति का गढ़ बना दिया, शराब का गढ़ बना दिया, खून का गढ़।
कहीं तो पढ़ाई लिखाई चलिए का सर, ये उपयोग हो। मुद्दा ही ऐसा मुझे लग रहा है कि दोनों की आप बातें समझ भी नहीं आ रही, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का ये बेमित्रा आखिर कब ठंडा पड़ेगा, कब वहां आग की लपटें कम होंगी? क्योंकि 2 शव और मिले हैं, लेकिन उसके बाद अब ट्विटर वार शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान कहकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और खासकर कांग्रेस ने सवाल उठाए और उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि अब अफगानिस्तान की तरह छत्तीसगढ़ को बना दिया है, तालिबान की तरह छत्तीसगढ़ को बना दिया। अब किसने किसको क्या बनाया ये तो वहाँ की जनता ही बेहतर जानती है। लेकिन जो हो रहा है उसको तो कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसे जब घटनाक्रम होते हैं तो वो लोग मारे जाते हैं जिनको इन सब चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना। बात बीजेपी करे या कांग्रेस की, ये राजनीति है और ये राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि 2023 के चुनाव सामने है। जल रहा बेमित्रा, इतना ही दोपहर के दम में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।